है ना दोस्तों, ये रोड जो है ना नर्मदापुरम से चलकर आता है और बावई पिपरिया पचमढ़ी जाता है। तो ये जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ, ये पुल अपने होशंगाबाद नर्मदापुरम से बावई को जोड़ता है। बीच में तवा का सबसे बड़ा पुल है ये, ठीक है ना। इस पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये रोड जाता है दोस्तों इधर बावई पिपरिया पचमढ़ी, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर। और ये पुल जो है ना दोस्तों, हर साल हम इसको देखते हैं जर जर हो जाता है, यानी कि जर जर बोले तो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं इस पुल के ऊपर। और आप क्या है, एक नया पुल का निर्माण होने जा रहा है, ठीक है ना। वो नया पुल भी बनने वाला है। तो उस नया पुल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम वो अभी कुछ देर बाद चलकर दिखाएंगे दोस्तों आपको। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इस पुल के ऊपर देखिए, ये बेजुबान प्राणी, इनको क्या बोलेंगे अपन, समझिए आप। ये जो है ना दोस्तों, सोचने की बात है कि ये जानवर जो है ना पुल के ऊपर बैठे रहते हैं आए दिन। बरसात के मौसम में मैं आपको बताता हूँ, लगभग तो भी बरसात के मौसम में अगर देखा जाए तो रोड के ऊपर कहीं गाड़ियों में, ट्रक में दब दब कर बहुत सारे जानवर ऐसे पिचक जाते हैं, मर जाते हैं। इनकी सेवा करने के लिए कम से कम मैं अगर सोचूं, कहूं, मैं सरकार से कोई ऐसा कुछ निवेदन नहीं कर सकता हूं, लालचन नहीं लगा सकता हूं कि वो ही करे। ये जिम्मेदारी हमारी भी है कहीं ना कहीं कि इन जानवरों को अपने अपने घर में पकड़कर बांधना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना इनके दूध के लिए दोस्तों, हम क्या काम करते हैं, इन जानवरों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, इनको बांध लेते हैं और बढ़िया दूध निकालते हैं, दूध खाते हैं। और जब हमारा काम निकल जाता है ना, तो हम इनको मरने के लिए रोड पे छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या है, इनको अपने अपने घरों में सुरक्षित बांध कर रखना चाहिए। क्यों, ये बेजुबान प्राणी जो है ना दोस्तों, ये बोलता नहीं है बेचारा। ये क्या बरसात के दिनों में कीचड़ ना लगे इसलिए रोड पे आके बैठ जाता है। ऐसे में कहीं गाड़ियों में चपेट जाए, इनके पाँव के ऊपर से निकल जाती है। कई बार होता है छोटे बछड़े दब जाते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत जितनी हो सके आम जनता और जिनके प्राणी हैं, जिन लोगों के गाय हैं, उन लोगों से निवेदन करूँगा दोस्तों कि जितना हो सके इनको अपने अपने घरों में बांध कर रखना चाहिए, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा दोस्तों। और मैं इस समय क्या है, ये तवा पुल पे खड़ा हूँ। तवा पुल का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अभी तवा पुल भरा नहीं है, ठीक है ना। इधर से हम देखते हैं तो इधर भी देखिए दोस्तों, भरा नहीं है, ये खाली है, ठीक है ना। और उधर अगर हम यहाँ से अगर कुछ थोड़े दूर अगर देखते हैं, आगे चल के यहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे तो एक संगम है। संगम जो है ना, वो संगम के उस साइड में माँ नर्मदा जी का पाट लगता है, तो वो फूल भरा के चल रहा है। हम अभी चलेंगे वहाँ पर भी, थोड़ा सा वहाँ से भी एक ब्लॉग बनाकर लेके आएंगे, क्योंकि फूल भरा के चल रहा है। वो दृश्य कुछ अलग है देखने का। और ये तवा है, तवा का अगर पाट की हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। कम से कम तो भी यहाँ से अगर खाली जगह से देखते हैं, ये पुल की अगर बात करता हूँ मैं इस ब्रिज की, तो ये 1.25 किलोमीटर करेक्ट नाप कर है। लेकिन अगर खाली जगह में इस पार्ट को देखते हैं ना, तो ये कम से कम इधर से चौड़ाई जिसकी जो चलती है ना दोस्त, लास्ट इस साइड तक, तो ये चौड़ाई कम से कम तो भी मान के चलिए कि 2 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है। इतना लंबा चौड़ा बना हुआ है और बहुत खूबसूरत दृश्य है यहाँ से देखने के लिए दोस्तों ये, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है। और आगे इस पुल के ऊपर, मैं अभी ब्रिज के ऊपर आगे चलता हूँ और आगे चलने के बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा, यहाँ से एक नया निर्माण चालू हो गया पुल का, ठीक है ना। ये देखने को मिला होगा आपको, ठीक है। हम इसके पास चलेंगे और अभी देखेंगे कि इसकी किधर से इसका निर्माण चालू है और किस टाइप के इसमें पिल्लरे उठ रहे हैं, वो देखेंगे आगे चलकर। तो कुछ ऐसा था दोस्तों एक बार फिर आखिरी में कहूँगा कि इस बेजुबान प्राणी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनको सुरक्षित अपने अपने घरों में बांधना चाहिए। ये कुछ अलग से आए हुए नहीं है, ये कोई जंगली जानवर नहीं है, ये हमारे इंसानों के बीच में रहने वाले हैं। हमारे को इन्हीं से आवश्यकता पड़ती है, हम इनका ही दूध पीते हैं और अपना चाय नाश्ता कहते हैं ना, इनके बगैर हमारा काम नहीं चलता। और जब काम निकल जाता है तो इस प्रकार रोड पे छोड़ देते हैं, तो ये तो थोड़ा सा गलत है दोस्तों, है ना। क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी हमारी है। हम इसको सुरक्षित रखना काम हम कर सकते हैं, सरकार नहीं। सरकार क्या है, सरकार बोल सकती है, ठीक है, चालान काट सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इनके लिए दोस्तों हमने ही करना चाहिए, हमने सुरक्षित रखना चाहिए, यही कहूँगा दोस्तों मैं।